आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में गरमाई एक बेहद अहम खबर पर। कांग्रेस संगठन में बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है और इसकी गूंज रायपुर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी हो रही है और इस बदलाव का सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। क्या कांग्रेस इन बदलावों से जमीनी स्तर पर मजबूत हो पाएगी? क्या ये रणनीति चुनावी गणित को बदल पाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर संगठन में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ के 41 जिला अध्यक्षों को बदला जाएगा। और हाँ, इस बदलाव में एक खास बात है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो पार्टी के सामाजिक आधार को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। सिर्फ जिला अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि बूथ मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर तक की सभी नियुक्तियां 30 सितंबर 2025 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब है कि पार्टी जमीनी स्तर तक अपने संगठन को पूरी तरह से कसने की तैयारी में है। ये दिखाता है कि कांग्रेस इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है वो है कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति। सूत्रों के मुताबिक संगठन में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर तेजी से विचार चल रहा है। इसका मकसद साफ है, जाति और क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए पार्टी की पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करना। वर्तमान अध्यक्ष दीपक बैज की मदद के लिए ओबीसी और एससी समुदाय से कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। खबरों के मुताबिक महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भी नई नियुक्ति की उम्मीद जताई जा रही है। ये एक ऐसा कदम होगा जिससे महिला वर्ग में पार्टी की पैठ और गहरी हो सकती है। महिलाओं की राजनीति में बढ़ती भागीदारी को देखते हुए ये एक रणनीतिक फैसला होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन बदलावों से पार्टी सचमुच मजबूत हो पाएगी? इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर पार्टी का सामाजिक आधार मजबूत करना है। खासतौर पर ओबीसी, एससी और महिलाओं को प्रमुखता देने से पार्टी चुनावी समीकरणों को अपने पक्ष में साध सकती है। छत्तीसगढ़ में इन वर्गों का एक बड़ा वोट बैंक है और अगर कांग्रेस इन्हें अपने साथ जोड़ने में कामयाब होती है तो इसका सीधा फायदा उसे चुनाव में मिलेगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और संगठन विस्तार से पार्टी का नेटवर्क जमीनी स्तर पर बेहतर होगा। जब निचले स्तर पर मजबूत कार्यकर्ता होंगे तो सरकार की योजनाओं और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना आसान होगा। इससे आगामी चुनाव में कांग्रेस को निश्चित तौर पर मजबूती मिलने की उम्मीद है। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि अगर ये नए समीकरण सही ढंग से लागू होते हैं और टीम में बेहतरीन तालमेल बनता है तो पार्टी यकीनन मजबूत हो सकती है। लेकिन यहाँ अगर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्रियान्वयन कितना प्रभावी होगा यही तय करेगा कि ये बदलाव कितने सफल रहेंगे। एक तरफ कांग्रेस अपने संगठन को साधने में लगी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस पर तंज कसने से नहीं चूक रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का संगठनात्मक संकट और भी ज्यादा गहराता जा रहा है और ये बदलाव उसकी कमजोरी को ही दिखाते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस खुद ही अपने संगठन को लेकर कंफ्यूज है। उनका आरोप है कि जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो सभी वर्गों को उपेक्षित करती है। बीजेपी के इस बयान में भी एक अहम बात छिपी है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस को ये साबित करना होगा कि ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी असरदार है। उन्हें ये दिखाना होगा कि ये वाकई सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में सक्षम है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में ये बदलाव और कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति पार्टी के लिए एक सकारात्मक रणनीति साबित हो सकती है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सभी वर्गों का संतुलन और संगठन में समन्वय कितना सफलतापूर्वक हो पाता है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या रंग लाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इन बदलावों में सचमुच मजबूत हो पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।